मुजफ्फरनगर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां त्यागी समाज लोकदल को अपना समर्थन देगा। श्रीकांत त्यागी ने ये बड़ा ऐलान किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर श्रीकांत त्यागी ने शुक्रवार को खतौली कस्बे में पहुंचकर एक बैंकेट हॉल में त्यागी समाज के साथ सामूहिक बैठक की है और ये बड़ा ऐलान किया है। नेता और इसका आठ लोकसभा का चुनाव इस महेश शर्मा का भी ईसा विश्वकर्मा जी बढ़ाऊंगे आपका जो है वाले समाज असली विश्वकर्मा जी बढ़ाऊंगे समझता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा। जय जवान, जय किसान, जय त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज। निर्णय समाज ने लगातार गांवों में घूम रहे हैं और क्योंकि त्यागी समाज पहले से ही बहुत नाराज है बीजेपी से, और निर्णय यही था कि आज एक सामूहिक बैठक करके ये निर्णय हो गया कि भाई चुनाव में वोटिंग है 2 दिन बाद, तो भाजपा के विरुद्ध अब हमें ऐसा सुनने में आया कि लोकदल का ही प्रत्याशी बहुत मजबूत है, तो समाज लोकदल को ही वोट कर रहा है। अच्छा त्यागी जी, जैन भी दौड़ घूम रहे हैं, एक टाइम का वोट बड़ी कीमती है। हाँ। तो क्या लगता है कि समाज मतलब पूरा ही वोटिंग करेगा क्या हिसाब? त्यागी समाज की 95% वोट जो बीजेपी को मिलती थी, आज वो सारा 95% वोट बीजेपी के विरोध में लोकदल को पड़ेगा। और 8 तारीख को जब लोकदल के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे तो प्रमाण भी आपके सामने आ जाएगा। तो क्या अब जो आपका त्यागी समाज जो है वो सीधा लोकदल को समर्थन कर रहा है? हाँ, क्योंकि लोकदल को समर्थन करने का कारण जो है वो यही है कि बीजेपी के सामने लोकदल से मजबूत प्रत्याशी तो अभी शायद कोई है नहीं, और अब समय भी बहुत शेष नहीं बचा है। तो भाजपा नेता अश्विनी त्यागी का कहना है कि जब ओमेक सिटी में ये कांड हुआ, लगातार बातें चल रही थी सरकार से कि 15 दिन में सारी मांगे पूरी हो जाएगी। उसके बाद मेरठ में धरना चला, फिर ये हालात बिगड़ी। क्या कह भारतीय जनता पार्टी में त्यागी समाज को ठगा हुआ महसूस कर रहा समाज, और किसी भी मांग पर बीजेपी की तरफ से ना तो कोई विचार किया गया, ये जानते हुए कि हमारे विरुद्ध सारे मुकदमे, सारे अभियोग फर्जी हैं। आज तक भी किसी भी मामले में कोई कार्रवाई न्याय हित में नहीं की गई। हमारे 6 बच्चे जो हमारे समाज के हमारे घर बच्चों से मिलने गए थे, उनको गुंडा एक्ट के माध्यम से, उन पर एक मुकदमा नहीं 151 का, उनको गुंडा एक्ट के माध्यम से जेल में भेजने का काम वर्तमान सरकार ने किया। और आज बीजेपी का चोला ओढ़ के कोई भी त्यागी अगर त्यागी समाज में जाएगा, हमें लगता है कि उसको समाज चाय तो पिलाएगा, लेकिन उसको वोट देने का काम नहीं करेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति अभी तो ये चुनाव खतौली का चूंकि आ गया, हम लोग तो एक बड़ी बैठक का मेरठ में करने जा रहे हैं। एक ऐतिहासिक बैठक त्यागी समाज की होगी, त्यागी भूमियार सम्मेलन, और ये जो है अखिल भारतीय बैनर पर होगा। इसकी संख्या भी 10-12 लाख से ऊपर ही होगी। इसी कर आप मुजफ्फरनगर में रहेंगे कब तक? अब हम मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, इन 4 जिलों में अपने हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के अंदर हमारे 80 गाँव आते हैं जनपद में। अभी उन गाँवों का दौरा है। मुजफ्फरनगर में मांगेराम त्यागी जी लगे हुए हैं, और बाकी हमारे 250 लोगों की कमेटी है जो जगह जगह जिले वाइज अपने लोगों के बीच में भ्रमण कर रही है। वही मतदान वाले दिन भी आप यहाँ रहेंगे मुजफ्फरनगर? आज रहेंगे नहीं, मतदान तो हमारे लोग अब कमर कस के बैठ गए। बाकी यहाँ समाज के लोग हैं जो हमारे साथ हैं। त्यागी जी, एक चीज बताओ, आपने मन से बोला था गौरव सचिन भी बीजेपी में, हाँ, सरकार ने घुटने टेक दिया। हाँ। अभी तो 3 दिन है चुनाव में, हाँ। सरकार आपके सामने घुटने टेक देती है तो किधर? नहीं, सरकार को घुटने टेकने की जरूरत हमारे सामने नहीं, हमारे समाज को मनाने का काम सरकार करे। जो लड़ाई उन्होंने हमें अकेला समझ के हमारे खिलाफ चालू की थी भाजपा के लोगों ने और भाजपा के नेताओं ने, उनको ये सबक सिखाने का समय तो है ही कि राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है कि हम भाजपा के अनुकंपा प्राप्त नेता नहीं है। अगर वो मान लेती है तो फिर भूमिहार की जरूरत कहाँ से मांग लेगी? अगर आपकी मांग मान लेती है, हमारी मांग जब मानेगी तो इस पे समिति बनाई है हम लोगों ने, वो समिति हमारे बीच में बैठ के चर्चा होगी, उस पर निर्णय होगा, और अगर समाज हित में कोई फैसला लेगी भाजपा तो उस पर समाज फिर विचार भी करेगा। मान मंगलवार का टाइम है अभी या गया? नहीं, अब तो खतौली चुनाव हराने का समय है, और भाजपा को चुनाव यहाँ से हरा दिया गया है। त्यागी समाज जो मूल वोटर भाजपा का हुआ करता था, मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे 5 गांवों में एक भी जगह भाजपा का बूथ पर